नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे PYQ सीरीज क्रम से। ये वो सभी प्रश्न हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वर्ण विचार में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 15 से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी हैं? कैसी ध्वनियाँ ये बताना है यहाँ पर। और ये प्रश्न UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी तालव्य। च छ ज झ ये वाली तालव्य ध्वनि है। यहाँ पर हिंदी जो वर्गों का जो क्रम होता है उसमें छह तालव्य ध्वनि के वर्ग में आती है। कंठ ध्वनियाँ हैं अ से आ और विसर्ग तथा क वर्ग और ह। अकुह विसर्जनीयाम कंठा अ क आ है अ आ और क वर्ग और ह। तो अकुह विसर्जनीयाम कंठा में ये संस्कृत के सूत्र हैं जिनसे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि किस प्रकार की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तालव्य ध्वनियाँ हैं, इनका सूत्र है इचु ईशानाम तालु। इसमें ई बड़ी ई और च वर्ग और य और श, यानी च वर्ग ई और श, ये तो सभी क्या है इचु ईशानाम तालु वर्ग है। इसका ये संस्कृत के सूत्र हैं। मूर्धन्य में आते हैं ऋट ऋषानाम मूर्धा। इसमें र और ट वर्ग और र और श सभी आते हैं। दंत में है लृट लुसानाम दंता। इसमें त वर्ग और ल और स। उष्ट में उपमध्यानियम उष्टो। तो इसमें उ और प वर्ग। तो यानी ये संस्कृत के जो सूत्र हैं ये हमें आसानी से याद कराते हैं कि किस प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। ये प्रश्न हरियाणा TGT परीक्षा सन 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी छ। छ क्या है? स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे च छ ज झ। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के वर्गों के द्वितीय चतुर्थ वर्ग श श ह महाप्राण व्यंजन हैं। अगला है निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि नहीं है, यानी कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि है वो बताना है कौन सा है। और सही उत्तर है डी ओ। हरियाणा TGT 2020 में ये प्रश्न आया है। कंठ का जो उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन सी ध्वनि आती हैं? अ आ क ख ग घ ड ह। ये क्या है? कंठ से उच्चारण होने वाली सभी ध्वनियां हैं। इसलिए सूत्र है इसका अकुह विसर्जनीयाम कंठा, यानी य आ क ख ग और ह। तालु से है ई इचुशानाम तालु, यानी ई च वर्ग और श। तो ये सभी क्या है? तालु से बोलने वाली ध्वनियां हैं। ओष्टन की उपमध्यान्ह ओष्टन उ प फ ब भ म और कंठोष्ठ की औ और औ। हिंदी शब्दकोश में अगला जो प्रश्न है उनमें है हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? पकवान, द्वार, त्राटक और क्षमा। राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा सन 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी क्षमा। क्षमा शब्द सबसे पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम है क्षमा, त्राटक, द्वार और पकवान। प्रश्न है शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? कंठस्थ, कमल, कलई और कलंक। तो ये जो प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी कंठस्थ, कमल, कलंक और कलई। प्रश्न है शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? और सही उत्तर है ए उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है और सही उत्तर है बी शब्द। ध्वनि वर्ण वाक्य नहीं, शब्द क्या है? जो शब्द है उस शब्द का सबसे पहले अर्थ होता है।
वर्ण, वर्णों से मिलकर शब्द बने, शब्द से मिलकर पद बना। तो शब्द क्या है? अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ये प्रश्न आया है केवीएस पीजीटी परीक्षा सन 2018 में। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक एवं वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि एवं वर्ण दोनों ही स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, पर व्यवस्थित ढंग से इनके संयोग से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का चौथा, वर्ग का तृतीय, वर्ग का पंचमाक्षर। तो सही उत्तर है डी, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ण, य, ण, न, म। तो ये क्या है? अनुनासिक हैं जिनकी बिंदियां लगाई जाती हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। सही उत्तर है ए, भ। हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भ है। और ये प्रश्न आश्रम पद्धति परीक्षा 2012 का प्रश्न है। स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो देखेंगे कंठ क, ख, ग, घ, ण, य और श। तो क्या है? अल्प प्राण है यानी कम समय लगता है। ख महाप्राण यानी एक वर्ण होता है वो अल्प प्राण। सेकंड वाला महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। और घोष अघोष कैसे हैं? पहले के जो 2 अक्षर हैं वो अघोष कहलाते हैं और लास्ट वाले तीनों घोष शब्द कहलाते हैं। हर वर्ग के पहले वाले अघोष कहलाएंगे और लास्ट के तीनों वाले घोष कहलाते हैं। तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या है? घोष है। फर्स्ट और जो प्रथम और द्वितीय शब्द है वर्ण है वो अघोष है। तो आपको याद रखना है अघोष अघोष, 3 लास्ट वाले घोष, पहले के 2 अघोष। प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? और सही उत्तर है सी, ई। आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में ही ये प्रश्न आया है। ई स्वर संवृत है। मुख विवर्ग के खुलने के आधार पर ध्वनियों के 4 प्रकार हैं। विव्रत आ, अर्धविव्रत ए, आई, ओ, औ। संवृत है ई, उ, औ। अर्धसंवृत है ए और औ। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ये प्रश्न भी आया है आश्रम पद्धति पीजीटी परीक्षा सन 2012 में। सही उत्तर है बी, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। कंठ की है क, ख, ग, घ। तालव्य की है च, छ, ज, दंत, त, थ, द। ओष्ठ प, फ, ब, भ, म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। और सही उत्तर है ए, च। च क्या है? तालव्य ध्वनि है। और ये जो प्रश्न आया है डाइट परीक्षा पीजीटी 2014 का प्रश्न है। च तालव्य ध्वनि है। प, फ, ब, भ, म सभी क्या है? ओष्ठ ध्वनियां हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप, ग्रिफिम, रूप शब्द। डाइट पीजीटी 2014 में प्रश्न आया है। मात्रा स्वर को समरूप, ग्रिफिम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और जिनकी 10 मात्राएं हैं। प्राचीन का विलोम शब्द है और सही उत्तर है डी, अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में प्रश्न आया है। उल्टे या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर है सी, तालव्य। और ये जो प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। छ क्या है? तालव्य ध्वनियां हैं। त, थ, द, ध क्या है? च, छ, ज, झ तालव्य है। त, थ, द, ध, न क्या है? दंत्य है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? और सही उत्तर है ए, च। यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। दी गई ध्वनियों में च तालव्य ध्वनि है। ई, च तालव्य ध्वनियां हैं। ओष्ठ तथा कंठ है। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, आ। उच्चारण में जिह्वा के भाग के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर है ई, ए, ऐ। मध्य स्वर है अ। पश्च स्वर है आ, उ, ओ, आ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए,
क्या संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में दो ऐसे व्यंजनों का मेल होता है जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। यहाँ क में क तथा य का मेल हुआ है। क स्वर रहित, य स्वर असहित है। उच्च द्वित्व व्यंजन है। ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। और ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। यानी दो शब्दों को, दो वर्णों को मिलाकर एक व्यंजन बना। इनमें समान व्यंजन का मेल होता है। ट मूर्धन्य ध्वनि है जबकि अ संयुक्त स्वर है और आ के मेल से बना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष ध्वनि यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, प और फ। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन क्या होता है? श श अघोष व्यंजन है। प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार प फ प वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन है, अतः क्या है? अघोष है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है और वो बताना है कौन सा है? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, कुटिला। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है। खरोष्ठी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में से नहीं, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, इस प्रकार इनका क्रम चला और कुटिल लिपि से ही देवनागरी लिपि का और शारदा लिपि का विकास हुआ है। और ये प्रश्न यहाँ पर गलत है, आयोग ने इसे निरस्त कर दिया है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? ग अघोष, स ऊष्म, फ अल्पप्राण, ठ सघोष। यूपीपीएससी जीआईसी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। स ऊष्म है, सुमेलित है। अन्य विकल्प सुमेलित रूप से नहीं, इनका सुमेलित रूप ग घोष, फ महाप्राण और ठ अघोष होगा। प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। सही उत्तर है डी, ल। ये प्रश्न 2017 में आया है। ल क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन है श, श। हाँ, ये तीनों ही क्या है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। ये प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, ढ और ध। ढ ध महाप्राण ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दीर्घ प्राण वायु प्रयुक्त होता है उसे महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। क, ग, च, छ, प, फ अल्प प्राण ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन सही है, उस कथन का चयन कीजिए। सही उत्तर ए, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं, यह कथन सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास से स्वर तंत्रियों के कंपन होता है, उन स्वर तंत्रियों में उन्हें सघोष कहते हैं। सघोष व्यंजन वर्ण वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, ह इसके अंतर्गत आते हैं। अन्य कथन सही नहीं है। वर्ष ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर है ए, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। ऋ ध्वनि है और सही उत्तर है बी, मूर्धन्य। ये परीक्षा पे 2017 में प्रश्न आया है। ऋ मूर्धन्य ध्वनि है। ड, ढ उत्सिक्त व्यंजन है तथा पार्श्विक व्यंजन ल है। संघर्षी व्यंजन को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। श, श, ह वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? और सही उत्तर है सी, अ और अंग। ध्वनियां अयोगवाह हैं। आ, क, ख, ग कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन या गौण व्यंजन कहते हैं, जो हिंदी की अपनी मूल ध्वनि है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं और सही उत्तर है सी, महाप्राण व्यंजन। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? और सही उत्तर है सी, प, फ, ब। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन हैं? सही उत्तर है बी, क, च, ट और त। ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में कम प्राण वायु प्रयुक्त होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग अल्प प्राण व्यंजन है तथा अंतस्थ य, र, ल, व ही अल्प प्राण व्यंजन भी हैं।
ये प्रश्न आया है DSSB TGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी प्रकार इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे।